योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग में भी हम देखते हैं कि योग से सामान्यतः लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण है, उसमें चक्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चक्र है, कुंडलिनी जागरण में चक्रों की भूमिका है, लेकिन ये चक्र है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी संतुलित रखने का काम करते हैं। हमने पहले देखा था मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र है वो एनर्जी का रूट है, यानी ऊर्जा की जड़ है, वो मूलाधार चक्र से ही प्रारंभ होती है। व्यक्ति जब भी कुछ साधना करे तो उसका पहला ध्यान है वो मूलाधार चक्र पर होना चाहिए, क्योंकि मूलाधार चक्र से ही ऊर्जा का प्रवाह है ऊपर की तरफ होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचता है। इसलिए चक्रों की साधना को जब हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भी स्थान देने लग जाएं तो ये हमारे लिए सोने पर सुहागा वाली चीज़ हो जाती है कि हम योग करते हैं। योग के द्वारा हम अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, अपनी ऊर्जा का स्टोरेज संग्रह करते हैं, ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। और वो केंद्रित ऊर्जा हमको कहाँ करनी है, केंद्रित जो ऊर्जा है उसका संग्रह हमें कहाँ करना है, जो हमारे चक्र हैं वहाँ पर हम इस ऊर्जा का संग्रह कर सकते हैं। और ये संग्रहित ऊर्जा नीचे के चक्रों से प्रवाहित होते हुए ऊपर के चक्रों तक पहुँचती जाती है। और इन चक्रों पर जब ऊर्जा संग्रहित होती है तो हमें एक मानसिक शांति का अनुभव होता है, और ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब मूलाधार चक्र से ऊपर जब हम मूलाधार चक्र की जब व्यक्ति साधना करता है, इसमें मूलाधार से स्वादिष्ठान या ऊपर के चक्रों पर जाने के लिए मनुष्य को यत्न नहीं करना पड़ता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। मूलाधार चक्र की जब साधना हो जाती है तो यह ऊर्जा अपने आप स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचने लगती है। मतलब जैसे हमने एक क्लास पास कर ली है, पहले हमें प्रथम कक्षा में अपना प्रयत्न करना पड़ता है ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान हमें मिल जाता है हम स्वतः ही ऊपर की कक्षा में, द्वितीय कक्षा में चले जाते हैं। वैसे ही मूलाधार चक्र के बारे में जब हम साधना करते हैं, साधना करते करते जब हमारी साधना मूलाधार चक्र तक पूर्ण हो जाती है तो हम स्वतः ही स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जो ऊर्जा है वो स्वतः ही स्वादिष्ठान चक्र की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। तो स्वादिष्ठान चक्र क्या है? स्वादिष्ठान चक्र को जैसे मॉडर्न में अगर देखें तो इसको सैक्रल चक्र के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि किसी भी जो योग है, दर्शन है, उसको हम पूर्णतया मॉडर्न में बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हिसाब से इसका अनुवाद किया है। तो स्वादिष्ठान को ऊर्जा का दूसरा केंद्र माना गया है। अब स्वादिष्ठान चक्र का जो मंत्र है वो VAM वम से निरूपित किया गया है। इसका फिजिकल जो हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य है, उसमें किस तरह से उपयोगी है ये, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, किडनी, ब्लैडर, लोअर बैक और बॉडीली फ्लूइड्स है, इनको संतुलित करने का काम यहाँ जब ऊर्जा केंद्रित होगी तो ये काम है वो सम्यक रूप से होता रहेगा। अगर स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज मिलेगा तो व्यक्ति में इमोशनल रिजिडिटी मिलेगी, साइनेस मिलेगी, जहाँ पे नहीं शर्माना चाहिए वहाँ पर भी व्यक्ति शर्माता रहता है। डिप्रेशन मिलेगा व्यक्ति में, एडिक्शंस मिलेंगे, तरह तरह की नशे की प्रवृत्ति मिलेगी, सेक्सुअल इश्यूज मिलेंगे, फियर, डर मिलेगा, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी अपने में परिवर्तन को बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। तो योग की साधना करते करते हमें जो चक्र है उनका भी सम्यक रूप से ज्ञान होना आवश्यक है, और ये हमारे लिए दोगुना फायदे वाली बात इसमें हो जाती है।